कोई बड़े घर में हो और पिताजी जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, हम फुल वॉल्यूम में स्पीकर ऑन करके वीडियो कॉल पर भी बात करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ हम ये दिखावा कर रहे हैं कि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं और दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में हम वही गलत आचरण वाले कार्य को करते हैं। ये संस्कार नहीं है और ना इसका नाम अनुशासन है। श्रेष्ठ की उपस्थिति को उपस्थिति मानकर जो स्वयं संस्कारित रहता है वही संस्कारी है। पिताजी नहीं है, मन से मान लिए, लेकिन बाबूजी का आसक्त है वहां पे। भरत जी ले गए और राज सिंहासन पर चरण पादुका को ले जाकर के बैठा दिया। इसका कोई मोल नहीं है। संस्कार को अपने जीवन में लाना पड़ता है, मानना पड़ता है। नहीं मानने के लिए तो कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं। बैठे रहते हैं, चोर आते हैं और भगवान के मुकुट चुरा करके लेके चले जाते हैं। सारा खेल मानने का है। भरत जी ने त्याग किया, परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। भरत जी की गाथा गाती है। ऐसा जीवन कीजिए कि हमारे बाद हमारे चर्चा गाए, और चर्चाएं भी दो तरह की गाई जाती हैं। हमारे जाने के बाद एक चर्चा अच्छा हुआ जो वो चला गया, इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ से चले जाए तो सब हमें याद करें। कर्म ऐसा होना चाहिए कि सबकी आंखों में आंसू आ जाए। कबीरदास जी की एक पंक्ति है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जीवन है, हम जब यहाँ से चले जाएं तब सब रोए। सामने में सब चर्चा करते हैं, सभी अच्छा ही कहेंगे। मेरे गुरुदेव जी कहते हैं, बेटा सामने में जो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं वो तुम नहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद जो तुम्हारी चर्चा करता है वही तुम्हारा जीवन है। जीवन को बनाया जाए, जीवन बनाइए ताकि सब आपके जाने के बाद आपको याद करें। भागवत कथा में बैठने के बाद भी जीवन में संशय बना रहे, इसका मतलब आप कथा में बैठे रहें
आपने बैठकर कथा श्रवण नहीं किया। अगर संशय कथा में बैठकर दूर नहीं की जा सकती है तो फिर कहीं दूर होने वाली नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, जिनके मन में संशय बैठ गया उसके विनाश को कोई रोकने वाला नहीं। जिसके प्रति आप संशय करोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जिसके बारे में हम चिंता करते हैं वे आनंद में घूमते हैं, जिसके बारे में शंका करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। संशय स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों ने सती की कथा को सुने। सती का संशय है लोगाग्नि में भस्म होने का कारण बना। विश्वास में रहा जाए। कथा विश्वास को बढ़ाती है और अगर कथा में बैठ करके विश्वास को अगर हम नहीं बढ़ा पाए तो हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। कथा में बैठिए तो कथा को मन से श्रवण कीजिए और उन्हें अपने अंदर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए हम लोग मिलकर के इस कथा की महिमा को गाते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल विगत बिगारी, सागर संगी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, जिस प्रकार चिड़ियों के झुंड के पास
ताली बजाते सारे चिड़िया उड़ कर भाग जाती है। उसी प्रकार राम कथा में तालियां बजाने से शरीर के अंदर जितने भी विषय रूपी चिड़िया बैठी हुई है वे सबसे रूपी चिड़िया उड़ करके भाग जाती है। राम कथा सुन कर राम कथा सुंदर तेरा सब संग भागेगा, तेरा सब संग भागेगा, तेरा सब संग भागेगा, तेरा सब संग भागेगा। पार्वती कर कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विश्वास में रहिए, कथा विश्वास को बढ़ाती है। विश्वास फलदायक। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंकर भगवान जी कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कि देखिए क्या होता है जब किसी को मोह घेरता है। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी अपने हाथों से पुष्प की सुंदर सुंदर मालाएं गहने बना रहे थे। सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं प्रभु। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, इस दृश्य को सारे देवता समाज लोग ऊपर से देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे जयंत नाम का मूर्ख पुत्र था इंद्र का, उसे मोह घेर लिया। उसने सोचा कि ये जो राम है क्या इसमें बहुत सारा बल है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए।
वे मूर्ख भगवान की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। सीत पहिरा हे प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुंदर सुंदर गहने बनाकर प्रभु माता सीता को पहना रहे हैं बड़े आदर के साथ। और इधर देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र सूर्यपति सुत धरि पायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बन देखा। सूर्यपति सुत धरि पायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। प्रभु श्री राम जी का बल देखने चला है। जिमी पिपली का सागर था, महामती पावत चाहा। जिमी पिपली का सागर था, महामती पावत चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण भागा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मति कारण कागा। वह मूर्ख जो स्वयं मैया सीता माया है, भगवती है, और माया का पति मायापति श्री राम, उसके सामने जब माया का रूप बना करके कौवा के वेश में आया है। माता सीता ने उन्हें पहचान लिया है और उस मूर्ख ने उसी समय सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया। माता ने सोचा अगर मैं प्रभु से कहूँ इसके बारे में तो प्रभु इसको छोड़ेगा नहीं, इसको मार डालेगा। आखिर ये है तो बच्चा ही, और रक्त बह चला। श्री रघुनाथ जी ने जब रक्त देखा तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गई। जब मेरा बल देखना चाहता है, उसी समय जिस उसकी आसन पे बैठे हुए थे, एक उसका सिंह निकालकर मंत्र उच्चारित करके ब्रह्मास्त्र बना करके उसके पीछे लगा दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा, दीन परने दासन आई किन्ह छलो। मूरख अवगुण गे प्रेरित मंत्र ब्रह्माचर धावा। चला भाजी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर धावा। चला भाजी बायस भय पावा। ब्रह्मवान दौड़ पड़ा
कौवा भयभीत होकर के भागे, अपना असली रूप धारण करके इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने पूछा, जन्म इतना घबराए हुए क्यों हो? उसने सारी बातें अपने पिता से कह सुनाई। इंद्र ने उसे बड़े जोर से बोलते हुए कहा, अरे भागो यहां से मूर्ख, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी को कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मायापति श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए गया था, यहाँ से भाग जाओ जल्द, नहीं तो मैं एक और ब्रह्मास्त्र चला दूंगा तुम्हारे ऊपर। कोई उसे अपने यहाँ नहीं रख रहा है। शिवपुर गए, कैलाश पर्वत पे गए। भगवान शिव ने भी, मेरे सामने से दूर हो जाओ नहीं तो मैं अपना त्रिशूल छोड़ दूंगा। राम से जो विमुख हो जाए उसे कोई शरण नहीं देता। हरे निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखाते नाहि। हरे निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखाते नाहि। निराश मुख जीवन त्रासा, यथा चक्र भय दुर्वासा। निराश मुख जीवन त्रासा, यथा चक्र भय दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुरी सब लोका, निराशित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मधाम शिवपुरी सब लोका, निराश्रमित व्याकुल भय शोका। नारद देखा निकल जयता, लागी दया को मन चितता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। पठवा तुरंत राम पहिताहि, कहे सिंहारी तनत न पाहि। पठवा तुरंत राम पहिताहि, कहे से पुकारी प्रणत हित पाहि। कहे से पुकारी प्रणत हित पाहि, कहे से पुकारी प्रणत हित पाहि। किसी ने उसे बैठने तक नहीं कहा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है जब श्री रघुनाथ जी किसी से विमुख हो जाए। रास्ते में नारद जी मिल गए। शब्द का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। जंत को व्याकुल देखा, उन्हें सारी बात समझ में आ गई, लेकिन जंत से पूछा कि तुमने क्या किया। जंत ने सारी कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, जंत तब तुम्हें भगवान का बल का पता चला। नारद जी मुझे बचा लीजिए, कोई भी मुझे शरण नहीं दे रहा है, ये बाण मुझे मार डालेगा। नारद जी ने कहा,
शायद तुम एक बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये ब्रह्मास्त्र जब तुम्हारे पीछे चला तो तुम सबसे पहले कहाँ रुका था? मैं अपने पिता के पास गया था। तो ये बाण वहां पे रुक गया था। फिर ब्रह्मलोक हो गया और ये बाण वहां पे रुक गया था। तो अगर तुम्हें मारना होता तो ये बाण तुमने कब का मार दिया होता। लेकिन तुम जहां जहां रुकते हो ये बाण वहां रुक जाता है। शायद ये ब्रह्मास्त्र, ये बाण तुम्हें बताना चाह रहा है कि तुम्हें इस जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर बचाने वाला है तो जहां से तुम अभी भागे हो, जिसकी बल की परीक्षा लेना चाहते हो, उसी के शरण में तुम्हें जाना होगा। मानो तुमसे ये बाण यही कह रहा है, तुम्हें भगवान के शरण में जाना चाहिए। उन्हीं की कृपा से तुम बच सकते हो। जयंत कुमार समझ गए। निज कृत कर्म जनित फल पाओ, अब प्रभु पाही शरण ताकि आयो। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी, अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर ब्रह्मास्त्र की मर्यादा चली जाएगी। उसने कौवे के एक आंख का काना करके छोड़ दिया। प्रभु से विमुख होकर के नहीं रहा जाए, भगवान में मन लगाया जाए, भगवान में विश्वास किया जाए। भगवान ही अगर हमको नहीं सहारा देंगे तो फिर कौन बचाएगा इस जगत में। हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करुण
चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी रहा करते हैं और बस करके बहुत सारे चरित्र कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन वहां बड़ी भारी भीड़ हो रही है। श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे अब यहाँ पे सब लोग जान रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जाती है, अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। अत्रि के आश्रम जब गया सुनत महामुनि हर्षित भया। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भया। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को छोड़ करके आगे चल दिए। पुलकित गाते अत्रि उठे धाये, देखि राम आतुर चले आए। पुलकित गाते अत्रि उठे धाये, देखि राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि पुरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। करत दंडवत मुनि पुरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। दौड़ पड़े प्रभु श्री राम को देख करके, दौड़ कर आते थे श्री रामचंद्र जी अत्यंत शीघ्रता से गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए चरण में लेट गए। मुनि ने श्री राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल बन गया। प्रभु आसन पर विराजमान है, प्रभु को आसन पर बैठाए और जी भर के उसकी शोभा को देख रहे हैं और स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनं सदामदं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पादुकं अकामिनं सुवादनं। श्याम श्याम सुंदरं भवागुणाथ मंगलं, प्रफुल्लकण्ठलोचनं अनादिदोषमोचनं। श्याम श्याम सुंदरं भवागुणाथ मंगलं, प्रफुल्लकण्ठलोचनं अनादिदोषमोचनं। बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं, निशङ्कचापशायकं धरं लोकनायकं। बाहु विक्रमं प्रभु प्रेम वैभवं, निशङ्कचापशायकं धरं लोकनायकं। वंशमण्डलं महिषचापमण्डलं, पुनीतशङ्करजनं सुरारे नित्यमण्डलं। वंशमण्डलं महिषचापखण्डनं, पुनीतशङ्करजनं सुरारि वृन्दभञ्जनं। मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेव सेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषनापहं। मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेव सेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषानापहं। समस्तदोषानापहं, समस्तदोषानापहं, समस्तदोषानापहं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं और ना लगे। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी से उनकी ऋषि की पत्नी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी मिली। माता सीता को बहुत तरह की ज्ञान की बातें उपदेश बताई। पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए सीता से कहें, हे सीता, तुम्हारा नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी।
यद्यपि तुम तो साक्षात भगवती हो, लेकिन ये जितने भी बातें मैंने कही ये पूरे संसार के लिए मैंने कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख को पाया और उनके चरणों में सिर नवाया। मैं किस प्रकार कहूँ, प्रभु श्री राम जी गुरु जी से आज्ञा चाहते हैं के ही विधि कहूँ जाओ स्वामी। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु भला वो कहेगा कि आप यहाँ से जाइए। मुनि के वचन सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत विह्वल हुए। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चल पड़े। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो गए। दोनों के बीच में श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। रास्ते में विराट नामक राक्षस मिला। श्री रघुनाथ जी ने उसे मार करके उसे परम धाम को भेज दिया। फिर सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वांग जी थे। सर्वांग जी जब देखे प्रभु श्री राम आ रहे हैं सर्वांग जी का जन्म धन्य है। सर्वांग जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान उनके लिए भेजा था। आपको इंद्रासन दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने ये पुष्पक विमान भेजा है। पुष्पक विमान पे चढ़ के जा रहे थे, लेकिन किसी ने नीचे से आवाज दी कि प्रभु श्री राम जी वन आए हुए हैं और इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे। सर्वांग जी विमान पर से कूद पड़े। श्री राम जी से मिलने के लिए पुष्पक विमान को छोड़ दिए। जब ब्रह्म ही मिल गया तो मैं इंद्रलोक लेकर के क्या करूंगा। श्री राम जी वन में आएंगे। प्रभु श्री राम जी पहुंचे। सर्वांग जी अत्यंत आनंद हुए। मैं दिन रात आपकी ही राह देखता रहता हूँ। आपने बड़ी कृपा की है प्रभु। हे देव आप यहीं ठहरिए। भगवान को खड़ा किए हुए हैं। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ खड़े हैं। सर्वांग जी कहते हैं आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बैठने के लिए भी नहीं कहे और दौड़ दौड़ करके चुन चुन कर लकड़ियां ला रहे हैं। लकड़ियां ला करके अपनी चिता खुद सजाई और उस चिता पर जाकर के बैठ गए। सर्वांग जी लक्ष्मण जी से कहते हैं हे लक्ष्मण जी जरा सा उस कमंडल से मेरे हाथ पे जल दे दीजिए। लक्ष्मण जी ने जल दिया। अभिमंत्रित कर ऋषि कहते हैं योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी व्रत मैंने आज तक किया है हे प्रभु ये सारा तप मेरा ये सारा पुण्य आपको समर्पण। आप
आपको समर्पण है प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा पुण्य मैंने आपको समर्पित कर दिया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। बदले में कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का वरदान दीजिए प्रभु। इसे सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दिया। श्रवांग ऋषि ने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान को यदि हम अपना पुण्य समर्पित करेंगे तो भगवान मुझे 10 गुना करके देगा, और यही करना चाहिए। जब भी हम लोग घर जाएं, कथा सुनने के बाद या कोई भी धर्म करने के बाद हाथ में जल लेकर के, मंत्र नहीं आता है, अपनी भाषा में भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो सिर्फ संस्कृत के श्लोक को समझते हैं। संस्कृत में श्लोक के द्वारा अगर मंत्र बोला जाएगा तभी भगवान समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने भक्ति भाव से, जिस भाव से जैसे भी हो, आप भगवान के समक्ष खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा जो भी सारा पुण्य है, आज मैंने जो भी कथा श्रवण किया, जो भी पुण्य हुआ, मैंने आज ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। विश्वास कीजिए, जिस प्रकार आप धन बैंक में रखने के बाद बैंक का कुछ नियम होता है ब्याज के साथ उसे लौटाने का, लेकिन इस पुण्य रूपी जो आपकी पूंजी है भगवान के बैंक में जो आप समर्पित करेंगे तो भगवान इसे अपने हिसाब से लौटाएंगे। जिस प्रकार अगर कोई शून्य शून्य लिखते हुए दूर तक चला जाए तो शून्य का कोई महत्व नहीं है, धन जमा करते रह जाए उस कर्म का कोई महत्व नहीं है। और अगर उस शून्य के बगल में अगर एक लग जाए तो उस शून्य का अर्थ फिर बदल जाता है। और भगवान यही करते हैं, आप अपने पुण्य को अर्पित करके आप अपने आप में शून्य हो जाते हैं और भगवान की कृपा पड़ती है और भगवान अपने तरफ से एक लगा देते हैं, आपका वो पुण्य 10 गुना बढ़ जाती है। आपने 2 शून्य लगाया, भगवान उस 10 को 2 शून्य को 10 गुना बढ़ा करके 100 कर दिया। पुण्य की 3 शून्य आपकी जमा हुई, वो 1000 तक हो जाता है। भगवान के पास यही पुण्य आपको पहुंचाने का कार्य करेगा, आपकी सुख समृद्धि और अंत में भगवान के परम धाम भगवान का नाम लेते रहे। श्री रघुनाथ जी आगे वन में चल पड़े। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह के साथ चलते हुए रास्ते में हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर देखा। श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई, ये अस्थियों का ढेर। उन्होंने मुनियों से पूछा, मुनियों ने कहा आप तो स्वयं अंतर्यामी है प्रभु, राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियां हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया।
निशिचर हीन करो मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनि नह के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दे। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा और फिर समस्त में मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें अपने दर्शन का सुख दिया। चलते चलते श्री राम जी गुरु अगस्त्य जी के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतधार श्री रामचंद्र जी ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ज्ञानी मुनि ने आदर सहित आसन पर बैठाया, मानो भगवान वन में समस्त ऋषियों को आनंद देने के लिए ही वन गमन की तैयारी की थी। समस्त ऋषियों को आनंद दे रहे हैं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, अगस्त्य जी से, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आपके पास आया हूं वह आप जानते हैं। तुम जाना हो यही कारण आयो। इसीलिए मैंने आपको समझा करके कुछ नहीं कहा, आप सब कुछ जान रहे हैं। हे गुरुवर, अगर आप मुझे वही मंत्र अस्त्र देंगे तो मैं राक्षसों का संहार करूंगा। भरद्वाज ऋषि ने एक बार पुष्पक विमान बनाया और पुष्पक विमान बनाने के बाद भरद्वाज जी मुनि उन्हें प्रभु श्री राम के जो पूर्वज थे रघु, उनको भरद्वाज जी मुनि दिए। और रघु जी ने रावण के सौतेले भाई कुबेर जी को वे पुष्पक विमान दे दिए। कुबेर जी देवताओं के खजांची हैं, उन्हें आने जाने में कठिनाई ना हो, रघु जी ने उन्हें पुष्पक विमान दे दिया। जब रावण को ये बात पता चली कि कुबेर के पास एक ऐसा विमान है जिसमें कितना भी आदमी क्यों ना चढ़ जाए फिर भी एक आदमी के लिए स्थान रिक्त ही बच जाता है, रावण ने कुबेर से युद्ध करके वह विमान जीत लिया। कुबेर जी आए रघु जी के पास। रघु जी ने उस समय एक पान निकाला और बोला, मैं आज रावण को मार डालूंगा। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके हाथों इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसकी मृत्यु ब्रह्म के हाथ में है और वे ब्रह्म आपके कुल में आएंगे। आप इस अस्त्र को अगस्त्य जी के पास सुरक्षित रख दीजिए।
राम जी जब उनसे मांगेंगे तो इसी बाण से उस रावण का संहार होगा। इसलिए श्री राम जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, अब आप वही मंत्र मुझे दें जिससे मैं राक्षसों का संहार करूं। अगस्त जी ने सारे मंत्र शस्त्र प्रभु श्री राम को दिए। फिर प्रभु श्री राम उनसे विदा लेकर के दंडक वन जहां पंचवटी है वहां पहुंचे। रघुकुल के स्वामी आप सभी मुनियों पर दया करने वाले हैं। पंचवटी के रास्ते में गिद्धराज से भेंट हुआ। वह गिद्धराज जटायु से भेंट हुए, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। कुटिया बनाकर के फिर वहां प्रभु निवास करने लगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुरकर सचराचर सोई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। मुनि सराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। मोहि सब ठाई गाओ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विरागी अरु माया, कहो भगति करो दीनाया। कहो ज्ञान विरागी अरु माया, कहो भगति कहो दीनाया। लक्ष्मण जी सरल वचन से प्रभु के साथ बैठ करके जब प्रभु श्री राम को आनंद में देखा तो लक्ष्मण जी आकर के बड़े सरल भाव से पूछे, हे प्रभु, ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, सोच मोह क्या है। हे श्री राम, इसका समाधान कीजिए ताकि आप में भक्ति बनी रहे। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं थोड़े में ही सब समाधान कर देता हूँ लक्ष्मण, तुम मन लगा के चित्त से सुनो। ये मैं और मेरा। लक्ष्मण जी ने पहले क्या पूछा, ज्ञान, वैराग्य, माया, अंत में पूछा मोह। प्रभु श्री राम बता रहे हैं पहले मोह क्या है। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है।
ये किसका है? मेरा, तेरा। मेरा किसका है? पैंट किसका है? यही मोह है। साउंड सिस्टम लेकर के बैठा हुआ है छर पर, किसका है? भगवान कहते हैं मैं, मेरा, तू, तेरा, यही शब्द माया है। और इसी माया में सब फंसा हुआ है। यही माया समस्त जीवों को अपने वश में करके रखा हुआ है। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जले हो भाई। इंद्रियों के विषयों और जहाँ तक मन जाता है उस सब का माया जानना। देहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेद को तुम सुनो। विद्या क्या है और अविद्या क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव पराभव कोपा। ये अविद्या दुष्ट है, दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है, और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होती है। विद्या आ जाए और विवेक ही ना हो, सिर्फ जमा करता है। लेकिन अगर विद्या आ जाए और कहाँ पे किस समय बोलना है, ये दोनों जब साथ में हो तब ये जीव भगवान के भी सानिध्य में आने लगते हैं। ज्ञान वह है जो जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, जो सभी में एक समान भगवान का दर्शन करता है, वही ज्ञान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहते हैं। सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान जो त्याग चुका है, वही ज्ञान कहलाता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो ईश्वर को नहीं मानता, वही अज्ञान है। जो माया को नहीं समझता, उसे जीव कहते हैं। और वो बंधन और मोक्ष से दूर नहीं हो पाता है। धन के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है।
ऐसा वेदों में भी वर्णित है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है। जो भक्तों को सुख देने वाले हैं वह भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। और ये भक्ति सबके जीवन में नहीं मिल सकती, नहीं आने वाली। ये आएगी तब जब संत का दर्शन होगा, संत में मन लगेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, प्रभु श्री राम भी कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भागे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग